तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और मेरी इस खुशी के पीछे का राज आप लोग को जरूर पता होगा। मार्वल की न्यू सीरीज आ गई। अब हर हफ्ते का प्लान फिक्स। स्टूडियो बनाने में जो खर्चा किया निकालना तो पड़ेगा। लालची आदमी। देखो यार, मैं हूँ, ईमानदारी के साथ साथ थोड़ा बहुत वो भी है, लेकिन ये जो खुशी है ना, उसके पीछे एक और रीजन है कि जो मार्वल की व्हाट इफ न्यू सीरीज आई है उसका पहला एपिसोड वो अच्छा था। और क्योंकि वो अच्छा था तो फिर एक और खुशी इस बात को लेकर हो जाती कि अब शायद से कुछ लोग जो है वो एनिमेशन देखना चालू कर देंगे, जिनको पहले ऐसा लगता था कि एनिमेशन तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। तो अगर आप बच्चे नहीं हो, एनिमेशन देखना चालू करो। और देखो, मैं किस टाइप का बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करते कैसे है ना, वो मैं आप लोगों को सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे लेसन्स दे दूंगा, प्रॉमिस। वीडियो खत्म करने से पहले मैंने अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर दिया ना कि मैं एक्चुअल में एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन हूं, तो फिर मेरा नाम बदल देना, जो कि मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बादल से खराब और क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट ही होगी। तो समझ रहे हो, अगर नाम नहीं बदला, आप लोग कन्विंस हो गए तो अच्छा है, अगर नाम बदल गया, आप लोग कन्विंस नहीं हुए तो भी अच्छा है। बिजनेस अब ना लग रहा है बकवास बहुत हो रही है। एपिसोड के बारे में बात करते हैं फटाक से। स्पॉइलर वार्निंग। देखो, ये जो मार्वल की न्यू सीरीज व्हाट इफ का एपिसोड नंबर 1 आया ना, उसको पूरा देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसको देखते वक्त जो एक्सपीरियंस था ना, वो थोड़ा अलग था, डिफरेंट था। क्योंकि मतलब इस एपिसोड के पूरे फर्स्ट हाफ में ना, मैं इसकी स्टोरी को ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका की मूवी से कंपेयर कर रहा था। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस चीज में मैं अकेला नहीं हूँ। आप लोगों को भी अगर कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी की स्टोरी याद है तो फिर आप लोग भी एपिसोड देखते वक्त इसको कंपेयर जरूर कर रहे हो कि हाँ, उसके अंदर ऐसा हुआ था और इसके अंदर क्या डिफरेंट हो रहा है। और डिफरेंट चीजें हुई हैं, जैसे कि व्हाट इफ का जो एपिसोड नंबर 1 आया ना, उसके अंदर हम लोग को कैप्टन कार्टर की स्टोरी दिखाई है। आज तक हम लोग एजेंट कार्टर को जानते थे, अब कैप्टन कार्टर को भी जान लो। कैप्टन अमेरिका की जो पहली मूवी की पूरी स्टोरी है ना, वो पूरी की पूरी हम लोग को इस एक 30 मिनट के एपिसोड के अंदर उन्होंने दिखा दिया है, जिसकी वजह से ये जो एपिसोड आया ना, वो बहुत ज्यादा क्विक फील होता है। मतलब कि एक बार एपिसोड चालू हुआ, चीजें थोड़ी बहुत सेट हो गई ना, उसके बाद धाड़ 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 अगला स्टोरी, अगली स्टोरी पॉइंट, अगली स्टोरी पॉइंट और खत्म। जो कि मैं प्रॉब्लम वाली कैटेगरी में जरूर डाल सकता था अगर कोई और शो होता, लेकिन ये जो एपिसोड आया ना, उसको लेके एक यूनिक एंगल ऐसा है कि इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो हमने ऑलरेडी देख ली है डिटेल में। तो फिर वो लोग अगर इस एपिसोड के अंदर चीजें भगा रहे हैं तो फिर वो बुरा नहीं लगता। उल्टा अगर उन्होंने इसको स्लो लेके गए थे तो फिर बुरा लग रहा था कि यार, हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें देख ली हैं, फिर इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और देखो, जहां पे बात आती है ना कि इंपॉर्टेंट चीजों को फटाफट खत्म करना है, तो फिर मेरे पास आप लोगों के लिए एकदम फटाफट वाली स्कीम है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिचार्ज पे आप लोग साल भर में कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हो ना, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखो, बड़ा अमाउंट निकलेगा। लेकिन सिर्फ फटाफट एकदम 2 स्टेप में अगर आप लोग को उसमें से पैसे बचाने हो फ्री में, तो फिर बुराई क्या है। एंटर कैश करो। आप लोगों को ना बस खुद की एक आदत बनाने की, आप जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदने जाओ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे अगर अमेज़न से हेडफोन्स लेने हैं, तो फिर ना सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टेप लेने हैं। सबसे पहले कैश करो का एप्लीकेशन ओपन करो, और दूसरा स्टेप ऐसा कि आपको वहां से अमेज़न पे जाना है, ऑरेंज बटन पे क्लिक करके। बस इसके बाद आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो, खरीदो। सारा प्रोसेस खत्म करने के कुछ दिनों बाद आपको आपका जो कैशबैक है वो कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में मिल जाएगा। और एक बार अगर आप लोगों ने ये वाली आदत डाल ली ना, तो फिर आप साल भर में कितने पैसे बचाओगे, आपको खुद शौक लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज तक मेरे लिंक से जितने लोगों ने भी कैश करो पे अकाउंट बनाया ना, उन्होंने अब तक 1,55,000 रुपीज सेव कर लिए हैं एक्स्ट्रा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल अमाउंट है। और कैश करो पे आप लोग जितना भी अमाउंट कमाओगे ना, उसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक ऐप है, जिसको खुद रतन टाटा ने फंड किया है। तो फिर आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आके कैश करो ऐप डाउनलोड करना है और अकाउंट बनाना है। या फिर अगर आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो फिर मेरा कोड यूज कर लेना, BNF25। आपकी भी भलाई और चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यार ये लोग आप लोगों को लिटरली ऑनलाइन पैसा खर्च करने का रिटर्न में पैसा दे रहे हैं। व्हाट इफ एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में जो स्टोरी है ना, वो एकदम नॉर्मली चल रही होती है। मतलब कि जो सुपर सोल्जर का सीरम है वो स्टीव रॉजर्स को ही मिलने वाला होता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज अलग हो जाती है और दूसरा यूनिवर्स खड़ा। ये वर्ड यूज करना ठीक रहेगा। हम लोगों ने जिनको अब तक कैप्टन अमेरिका देखते आए हैं, यानी कि स्टीव रॉजर्स, उनको लग जाती है गोली, तो फिर उनकी जगह सुपर सोल्जर सीरम मिल जाता है पेगी कार्टर को। और इसके आगे की जो स्टोरी वो एकदम अलग। जैसे कि स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद टाटा कंपनी में भेज दिया गया था, ताकि वो जाके लोगों के सामने ड्रामा करे कैप्टन अमेरिका बनने का और गवर्नमेंट के लिए पैसा कमा के दे, क्योंकि उनको लड़ाई लड़नी है, वेपन्स बनाने हैं, तो फिर पैसा लगता है। यही सेम एग्जैक्ट चीज कैप्टन कार्टर के साथ भी होने वाली थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट बच गई। और उनके लिए जो सूट बनाया गया था उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हार्वर्ड स्टार्क उनको दे देता है कि पाइन, मेरी तरफ से फ्री में कपड़ा। इसके बाद स्टोरी के अंदर जो हमको अगला मेजर चेंज देखने मिलता है ना, कि हाइड्रा को टेसरैक्ट नहीं मिलता, मतलब मिल चुका होता है लेकिन कैप्टन कार्टर जाके उससे छीन लेती है और वो लाके देती है हार्वर्ड स्टार्क को। लेकिन यार एक चीज जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि टेसरैक्ट मिलने के बाद हार्वर्ड स्टार्क जो है खुद
का वॉर मशीन वाला आर्मर खड़ा कर देता है टोनी स्टार्क से ऑलमोस्ट 65 इयर्स पहले। मतलब अब बाप है उसका, वो भी होशियार रहेगा, उसको भी टोनी स्टार्क वाली टेक्नोलॉजी दे दे तो क्या पता वो खुद आयरन मैन को सूट बना दे। मतलब वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है। और हावर्ड स्टार्क जो एक आर्मर सूट बनाता है वो किसके लिए? स्टीव रॉजर्स के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि जब सुपर सोल्जर सीरम उसको मिला नहीं तो फिर स्टोरी के अंदर में भी शायद वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे और इसीलिए शायद क्रिस एवंस उसको वॉइस देने नहीं आ रहे। लेकिन एक्चुअल में जो स्टोरी हमको दिख के आई है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल था उसका। इंपॉर्टेंट रोल जैसे कि फर्स्ट जो कैप्टन अमेरिका मूवी थी उसके अंदर बकी जहां पे मर जाता है, हम लोगों को लगता है मर जाता है, उसी सेम जगह पे सेम एक्शन करते हुए अपना स्टीव रॉजर्स मर जाता है। मतलब हमको लगता है मर जाता है, लेकिन क्योंकि हम मार्वल की बात कर रहे हैं, नो वन इज एवर ट्रूली डेड। अगर कोई हमको लगे मर जाता है तो फिर उसका वापस आना तय है। जिस चीज को सबसे पहले पायनियर किया गया था अपने यहाँ पे इंडियन टीवी ड्रामा सीरियल्स के अंदर, और अब मार्वल उसको कॉपी कर रहा है। शर्म नहीं आती? क्योंकि स्टीव रॉजर्स पूरा बॉम्ब फूटने के बाद भी मरता नहीं। जो आर्मर हावर्ड स्टार्क ने बनाया वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सामने उसके बम फूट गया, ऊपर से पूरा पहाड़ गिर गया, फिर भी इज अलाइव और हाइड्रा के हाथ लग चुका है। और क्योंकि स्टीव रॉजर्स उसका आर्मर हाइड्रा के हाथ लग चुका है, इसका मतलब टेसरैक्ट भी अब जो है रेड स्कल के हाथ में है। बिकॉज उसका जो आर्मर था उसकी पावर उसको टेसरैक्ट से मिल रही थी, और एक बार रेड स्कल को वो टेसरैक्ट मिल जाए तो फिर वो इस बार प्लेन नहीं बनाता बल्कि दूसरे डिमेंशन से एक ऑक्टोपस बुलाता है, जो कि उतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रा के लोगों में ही ऑक्टोपस है। इस वाले पॉइंट को लेके मार्वल के जो कट्टर फैन है वो थोड़ा बहुत कंप्लेन कर सकते हैं कि यार इस एपिसोड के अंदर मतलब रेड स्कल की कोई वैल्यू ही नहीं रही। थोड़े टाइम के लिए आता है, दूसरे मॉन्स्टर को बुलाता है और वो मॉन्स्टर रेड स्कल को खुद ही मार देता है। बाकी भाई साहब को इस सीरीज के अंदर रखा तो गया लेकिन उनको खुद को कुछ ज्यादा करने मिलता नहीं, और वो खुद भी विंटर सोल्जर बनते नहीं। कंप्लेन करने को कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि ये हम लोगों को अल्टरनेट वर्ल्ड अल्टरनेट स्टोरीज दिखा रहे हैं वो लोग। भले ही इस वाली स्टोरी के अंदर उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए ना हो, लेकिन कुछ एक दूसरा वर्ल्ड होगा जिसमें खुद में भी शायद बकी जो है वो खुद कैप्टन अमेरिका बन जाए, लेकिन वो हमको आज नहीं दिखेगा। आगे चल के अगर मार्वल के पास स्टोरीज खत्म होगी तो फिर शायद बना दे, जिसके बारे में अगर आप सोचने जाओ तो फिर एक दुनिया ऐसी भी होगी जहाँ पे आयरन मैन जिंदा होगा। जरूर, क्यों नहीं, मल्टीवर्स से भाई। ये वाला लाइन मैंने जानबूझ के मारा था कि जो आयरन मैन के कट्टर फैन है उनकी अब उम्मीदें ऐसे जग जाए अंदर से कि भाई आयरन मैन भी आएगा आगे। आयरन मैन अगर आ भी गया तो फिर उसको रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। स्कारलेट जॉनसन को तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाके कितना पैसा देंगे। मजाक की बातें बहुत हो गई, यहाँ पे एक सीरियस क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि ये सब के बीच में TVA कहाँ है, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कहाँ हिला रहे हैं, मतलब अपनी प्रूनिंग स्टिक को। अगर आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन को लेके ऐसा ना कि भाई अब तो मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है, अब TVA की क्या जरूरत। वेल देखो, अगर आप लोगों को लोकी एपिसोड 6 याद होगा, उसके एंड में मल्टीवर्स क्रिएट होने के बाद भी TVA था, जहाँ पे हम लोग को कैंग द कॉन्करर का स्टैचू दिखा था, और वो लोग अभी भी टाइमलाइंस को कंट्रोल करके उनको प्रून करने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से अब कैंग द कॉन्करर आ चुका है तो फिर वो मतलब टाइमलाइंस को ऐसे थोड़ी जाने देगा, फिर से अपना काम चालू करेगा, दूसरे जो कैंग हैं उनको मारेगा, उनके टाइमलाइंस खत्म करेगा और वापस से एक सिंगुलर टाइमलाइन लाने का इरादा रहेगा ना उसका, बिकॉज ही इज कैंग द कॉन्करर। तो इसका मतलब ऐसा निकलता है कि जो पेगी कार्टर वाला अलग टाइमलाइन हमको दिखा है वो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोग लॉजिकली सोचने जाना तो फिर इस जगह पे TVA का आना बनता था, लेकिन क्योंकि एपिसोड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसलिए मे भी उनको दूर रखा गया। और मतलब कि हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर स्टीव रॉजर्स को देखा, उनकी आवाज सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा अलग नहीं लगा? क्योंकि मतलब क्रिस एवंस ने उनको वॉइस नहीं दिया है। ऊपर से स्टीव रॉजर्स को साइड में रखने के बाद बाकी जितनी भी कास्ट हम लोगों को दिखी है इस एपिसोड के अंदर, उनके ऑलमोस्ट ओरिजिनल एक्टर्स ने उनको आवाज दिया है। पेगी कार्टर, हावर्ड स्टार्क, बकी, आर्मिन जोला, यहाँ तक कि निक फ्यूरी जो कि एकदम छोटे से सीन के लिए थे, उनकी आवाज भी खुद सैमुअल एल जैक्सन ने दी है। बस स्टीव रॉजर्स मिसिंग थे, क्योंकि वो अभी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, उनको वापस लाना मतलब ऐसा है ना, पैसा बाल्टी में भर के उनको डुबाने जैसा हो जाएगा। लेकिन इस शो को जो नरेट कर रहे हैं वॉचर, उनके लिए जो आवाज दी है ना जेफरी राइट ने, उनकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी लगी। आई शैल नॉट, आई विल नॉट, आई कैन नॉट इंटरफियर। और अगर आप लोग ये भाई साहब को नहीं जानते तो फिर इनको हमने जेम्स बॉन्ड मूवीज के अंदर देखा था और आगे जो द बैटमैन आ रही है उसके अंदर देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड को लेके एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ना बात करने की, इसका एनिमेशन। सच सच बताना कि कैसा लगा। मुझे पर्सनली तो जब कैरेक्टर्स बात कर रहे थे ना तब थोड़ा वियर्ड जरूर लग रहा था कि जिस तरीके से उनके मुंह हिल रहे थे, लेकिन उसको छोड़ने के बाद बाकी की जो चीजें थी, एनिमेशन की क्वालिटी ले लो, एक्शन ले लो, एकदम कड़क। और इस चीज को देखने के बाद आप लोग को अंदाजा आ गया होगा कि जो एक्शन, जैसा एक्शन वो लोग एनिमेशन के अंदर कर सकते हैं, वैसा रियल लाइफ लाइव एक्शन वाली मूवीज के अंदर करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। पेगी कार्टर जिस तरीके से विलन्स को मार रही थी ना उड़ के यहाँ से वहां, वैसा अगर उन लोगों को रियल वाली मूवीज के अंदर करना होगा तो फिर सबसे पहले एक्टर को ट्रेन करो, क्योंकि उसका शक्ल दिख रहा है फाइटिंग सीन में। उसके बाद ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन सेटअप करो, सारी वायरिंग वगैरह करो कि वो उड़ के यहाँ से वहां जाने वाला है। स्टंट मैन को बुला, सब शूट करने के बाद बाकी पीछे VFX वगैरह लगाओ, इतना ज्यादा काम, इतना ज्यादा पैसा, जबकि उससे अच्छा एक्शन सीन हम लोग को एनिमेशन में देखने मिलता है। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चे देखते हैं, भाई बड़े हो जाओ, आपने अभी दुनिया देखी नहीं है, और खासकर तो एनिमेशन वाली। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप में से कुछ लोग मोटिवेटेड हो और ज्यादा एनिमेशन चेकआउट करने के लिए। अगर ऐसा केस है तो फिर मैंने एक डेडिकेटेड चैनल खोल दिया है एनिमेशन
एनिमेशन और एनिमे के ऊपर बात करने के लिए। मतलब मैं तो वेट ही कर रहा था कि कब व्हाट इफ आए और कब मैं चैनल लॉन्च करूं। परफेक्ट प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अगर आप लोगों को जेन्युइनली कुछ अच्छा देखने में इंटरेस्ट है तो फिर वहां पे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन उससे पहले इस चैनल को अगर आप लोगों का सपोर्ट करने का मन है तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक होगी कैश की, वहां से डाउनलोड करो ऐप, अकाउंट बनाओ और पैसे बचाओ। उन लोगों ने आपके लिए गिव अवे भी रखा है जिसमें आप में से 5 लकी विनर्स को Amazon का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 200 ईच। आप लोगों को ये व्हाट इफ का एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।